अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक गुनाह ऐसा भी है जो अक्सर लोग रोजाना करते हैं मगर उन्हें एहसास भी नहीं होता। ये गुनाह है गीबत। कभी किसी की गैर मौजूदगी में उसकी ऐसी बात करना जो उसे नापसंद हो, इस्लाम में गीबत कहलाता है। गीबत के बारे में हदीस मुबारक नबी करीम ने फरमाया, अपने मुसलमान भाई की गैर मौजूदगी में इसकी वो बात बयान करना जिसे वो नापसंद करता हो गीबत है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 2589। और रसूल अल्लाह ने यह भी फरमाया, जो शख्स अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता है इसे चाहिए कि वो भलाई की बात करे या खामोश रहे। सही बुखारी हदीस 6018। सही मुस्लिम हदीस 47। गीबत की तारीफ और उससे मुताल्लिक शरई मसाइल। सदर अल शरीह मुफ्ती अमजद अली अज़मी रहमतुल्लाह ताला अलैहि फरमाते हैं, गीबत के मानी ये हैं कि किसी शख्स के पीछे ऐसी बात कहना कि अगर वो इसके सामने कही जाए तो इसे नागवार गुजरे, खा वो बात इसके जिस्म, नसब, अखलाक, आदत, किरदार, गुफ्तार या किसी और मामले से मुताल्लिक हो। अगर वो बात इसमें मौजूद हो तो गीबत है, और अगर मौजूद ना हो तो ये बुहतान है। गीबत से मुताल्लिक चंद शरई मसाइल। 1. गीबत सिर्फ ज़ुबान से नहीं होती बल्कि इशारे, कनाए, लिखने, नकल उतारने या किसी की बुराई को जाहिर करने वाले किसी भी अंदाज से हो सकती है। अगर किसी की ऐसी खामी बयान की जाए जो वाकई इसमें मौजूद हो और वो इसके लिए नापसंदीदा हो तो ये गीबत है। बाज़ लोग किसी का नाम लेने के बजाय ये कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हमें इस बुराई से बचा लिया। अगर मकसद किसी दूसरे शख्स की बुराई जाहिर करना हो तो ये भी गीबत में शामिल है। इसी तरह नकहात, सरा, चेहरे के इशारे से किसी की बुराई जाहिर करना भी गीबत के हुक्म में आता है। 2. अगर किसी शख्स के सामने दूसरे मुसलमान की ऐसी बुराई बयान की जाए जिससे इसकी इज्जत मजरूह हो तो ये भी गीबत है। गीबत सुनने वाला भी गुनाह में शरीक होता है, इल्ला ये कि वो इस बात को रोक दे या मजलिस छोड़ दे या दिल में इस बुराई को नापसंद करे। नंबर 3. जिस तरह ज़ुबान से गीबत करना हराम है, इसी तरह किसी की तहरीर, तस्वीर, इशारे या नकल के जरिए इसकी बुराई बयान करना भी गीबत में दाखिल है। 4 नंबर, अगर किसी की ऐसी बात बयान की जाए जो वाकई इसमें मौजूद है लेकिन इसका मकसद लोगों के सामने इसे जलील करना हो तो यह गीबत है। अलबत्ता अगर किसी मजलूम को इंसाफ दिलाने, किसी मुसलमान को धोखे से बचाने या शरई ज़रूरत के तहत किसी की हकीकत बयान करना मकसूद हो तो अहले इल्म ने इसकी इजाज़त बयान की है, बशर्ते की नियत दुरुस्त हो और मकसद सिर्फ इस्लाह हो। 5 नंबर, मुसलमान पर लाजिम है कि अपनी ज़बान की हिफाजत करे क्योंकि अक्सर गुनाह ज़बान ही से सरजद होते हैं। रसूल अल्लाह ने ज़बान की हिफाजत, कम बोलने और सिर्फ भलाई की बात करने की तालीम दी है। लिहाजा हर मुसलमान को चाहिए कि गीबत, बोहतान, चुगली और दिल आज़ारी से बचे और हमेशा सच्ची, नर्म और खैर की बात करे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह ने सहाब किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम से फरमाया, क्या तुम जानते हो गीबत क्या है? सहाब किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने अर्ज़ किया, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। आपने फरमाया, अपने मुसलमान भाई का इस अंदाज से जिक्र करना जो उसे नापसंद हो गीबत है। अर्ज किया गया, अगर वो बात वाकई इसमें मौजूद हो तो? आपने फरमाया, अगर वो बात इसमें मौजूद है तो तुमने इसकी गीबत की, और अगर वो बात इसमें मौजूद नहीं तो तुमने इस पर बोहतान बांधा। हवाला सही मुस्लिम हदीस नंबर 2589। गीबत करने वाले का ठिकाना सही बुखारी और सही मुस्लिम। गीबत और चुगली इंसान को जन्नत से महरूम कर देती है। हदीस हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह ने फरमाया, चुगली खाने वाला और पीठ पीछे बुराई करने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। हवाला सही बुखारी हदीस नंबर 6056 और सही मुस्लिम हदीस नंबर 105। गीबत का दुनिया और आखिरत में नुकसान। सही बुखारी, गीबत करने से इंसान की अपनी नेकियां ज़ाय हो जाती हैं। हदीस रसूल अल्लाह ने फरमाया, जिस शख्स ने अपने किसी भाई की इज्जत पर हमला किया हो, गीबत की हो, किसी और तरीके से नुकसान पहुंचाया हो तो उसे चाहिए कि आज ही दुनिया में इससे मुआफ़ी मांग ले, कब्ल उसके कि वो दिन आए जब न कोई दिनार होगा और न दिरहम। अगर गीबत करने वाले के पास नेकियां होंगी तो उसके मजलूम भाई को दे दी जाएंगी, और नेकियां खत्म होने की सूरत में मजलूम के गुनाह गीबत करने वाले के सर डाल दिए जाएंगे। हवाला
صحیح بخاری حدیث نمبر 2449۔ 4 زبان کی حفاظت کا حکم۔ صحیح بخاری، غیبت سے بچنے کا واحد طریقہ زبان پر قابو پانا ہے۔ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے یا پھر خاموش رہے۔ حوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 6136۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے غیبت کی مثال اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے دی۔ سوچئے یہ مثال کتنی سخت ہے، پھر بھی شیطان اس گناہ کو اتنا معمولی بنا دیتا ہے کہ ہم ہنستے ہوئے اس میں شامل ہو جاتے ہیں، کبھی دوستوں کی محفل، کبھی دفتر، کبھی خاندان اور کبھی سوشل میڈیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زبان کی حفاظت سکھائی، کیونکہ بعض اوقات صرف چند الفاظ سالوں کی نیکیاں ضائع کر سکتے ہیں۔ اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو فوراً اللہ سے توبہ کریں، اور جس شخص کی غیبت کی ہو اس کے لیے دعا کریں۔ یاد رکھیں، مومن کی پہچان صرف نماز اور روزہ نہیں بلکہ اس کی زبان بھی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو غیبت سے بچنے اور اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ اگلا حصہ دیکھنا چاہتے ہیں تو مکتب 3D کو ضرور سبسکرائب کریں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں، شیطان صرف غیبت تک اپنی چال محدود نہیں رکھتا، بلکہ وہ انسان کے دل میں ایک ایسی آگ بھی بھڑکاتا ہے جو رشتوں کو اندر ہی اندر جلا دیتی ہے۔ وہ آگ ہے حسد۔ آخر حسد کیوں پیدا ہوتا ہے اور شیطان اسے دل میں کیسے جگا دیتا ہے؟ یہ جاننے کے لیے دیکھیے ایپیسوڈ 5، حسد، دل کی خاموش بیماری، صرف مکتب 3D پر۔